नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या चिराग पासवान की नीयत बदलने लगी है। क्या चिराग पासवान बीजेपी से दूर जाने का सोचने लगे हैं। क्या चिराग पासवान बीजेपी से अब बदला लेने की फिराक में है, या क्या चिराग पासवान का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। दरअसल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ बयानों को अगर आप ध्यान दें तो आप समझ पाएंगे कि चिराग पासवान किस तरीके से बीजेपी से अलग स्टैंड लेने लगे, जबकि चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। लेकिन कोटे में कोटे की बात हो और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया हो, उसको लेकर के चिराग पासवान ने पुनर्विचार की बात सार्वजनिक रूप से कह दी। चिराग पासवान को ऐसा लगा कि दलितों में बंटवारा करने की ये एक तरीके की साजिश है, इसलिए चिराग पासवान बिना बीजेपी नेतृत्व से सलाह मशवरा किए हुए अपना बयान देने लगे। और चिराग पासवान के इसी बयान की वजह से चिराग और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर एक दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आरजेडी भी कोटे विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा की प्रखर विरोधी रही है। तेजस्वी यादव ने इसका जोरदार तरीके से विरोध किया है और उसी तरीके से चिराग पासवान भी विरोध कर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक और दलित नेता जो कि बिहार से ही आते हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने इसका जोरदार तरीके से स्वागत किया है। जीतन राम मांझी ने सिर्फ स्वागत ही नहीं किया, बल्कि स्वागत करते हुए एक कदम आगे और बढ़ गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चिराग स्वार्थी। अब सवाल यह उठता है कि इस मुद्दे पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सिर्फ एक सांसद हैं और वो हैं जीतन राम मांझी, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया है। और चिराग पासवान जिनके 5 सांसद हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि चिराग पासवान खुद मंत्री बने। सवाल यह उठता है कि दो दलित नेता एक दूसरे के आमने सामने क्यों हो गए। मैं आपको यह बता दूं कि बीजेपी के तरफ से इस बारे में कोई बड़े नेता ने जोरदार तरीके से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन चिराग पासवान को जब यह पूछा गया कि इस फैसले को वो किस तरीके से देखते हैं, तो उनकी राय एनडीए से बिल्कुल अलग थी, बीजेपी से बिल्कुल अलग थी। उनको यह लगने लगा कि दलितों को बांट करके एक तरीके से दलित राजनीति को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और इसलिए चिराग पासवान ने पुनर्विचार करने की बात कह दी, और यहां तक कि वो बीजेपी की लाइन से बिल्कुल अलग जाते हुए दिखे। ये पहला दफा नहीं था जब चिराग पासवान बीजेपी की लाइन से बिल्कुल अलग जाते दिखे। दरअसल इससे पहले भी जब स्पेशल स्टेटस की बात सामने आई तो चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को वो आगे बढ़ाते रहेंगे और बिहार को हर हाल में स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस बात से समझा जा सकता है कि स्पेशल स्टेटस की मांग बिहार में आरजेडी जोरदार तरीके से कह रही है। आरजेडी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी ने झुंझुना पकड़ा दिया, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हां, बिहार को स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, जबकि बिहार के लिए 59,800 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया। जेडीयू के कई नेताओं ने इसका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इनफैक्ट मेरे साथ खुद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस 14th फाइनेंस कमीशन का जो निर्णय था उसके बाद से ही स्पेशल स्टेटस दिया जाना कानूनी पचड़े में फंस गया है, और ये यूपीए के टाइम में हुआ था, इसलिए हमें स्पेशल पैकेज दिया गया। और संसद में तो कई पार्टियों ने, जो कि एनडीए विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये बिहार केंद्रित बजट है। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई पार्टी, आरजेडी जैसी पार्टी ये कहती है कि जेडीयू को, बिहार को, नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ा दिया गया, तो समझ लीजिए कि वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी इस बात पर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से चिराग बीजेपी से दूर जाते दिख रहे हैं, और उनकी दूरी तब साफ दिखाई पड़ गई जब चिराग पासवान ने कोटा विद इन कोटा के मुद्दे पर बीजेपी से बिल्कुल अलग लाइन ले ली। और बीजेपी से बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए उनकी जुबान आरजेडी से मिलने लगी, और वो इस कदर आगे बढ़ चुके कि उनके खिलाफ जीतन राम मांझी ने कह दिया कि बेहद स्वार्थी हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने कहा कि शेड्यूल कास्ट का साक्षरता प्रतिशत 30% है, और 30% में कई सारी शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। जो जातियां आगे बढ़ चुकी हैं वो ही आगे बढ़ते रहें, और कई ऐसी जातियां हैं जिनमें साक्षरता प्रतिशत 5 से 7% है। क्या उनको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। पर जीतन राम मांझी जोरदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो चिराग पासवान को स्वार्थी भी बता दे रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान को डर भी इसी बात का था कि इस तरीके के फैसले के बाद कोटा विद इन कोटा का जो फैसला है उससे दलित की राजनीति बट जाएगी, और चिराग पासवान ने इसको देखते हुए इसका जोरदार तरीके से विरोध किया। और वही बात मैं आपको बताऊं कि स्पेशल स्टेटस के मुद्दे पर भी चिराग का लाइन बहुत हद तक आरजेडी से मिलता जुलता दिखा। अब सवाल यह उठता है कि दरअसल चिराग पासवान ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो दरअसल मैं आपको बताऊं कि चिराग पासवान लंबे समय से अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं। इस बार भी उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। उनकी अपेक्षा केंद्र की सरकार से बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी पार्टी को वो तवज्जो नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे, और इसलिए चिराग पासवान बीजेपी से दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और आरजेडी से नजदीक जाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ये पहली बार नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि चिराग पासवान उस समय भी दुखी हुए थे जब उनकी पार्टी दो फाड़ हो गई थी। पशुपतिनाथ पारस ने 5 एमपी को अपने पाले में ले लिया था। बीजेपी ने पशुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया था, वो भी केंद्रीय मंत्री बना दिया था। और चिराग पासवान जिस घर में रहते थे, जिस घर में उनके पिता की मूर्ति लगी हुई थी, उस घर को भी उनसे छीन लिया गया। कई विपक्षी पार्टियों ने चिराग पासवान पर तंज भी कसा, लेकिन चिराग पासवान चुपचाप इसको झेलते रहे और वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान 5 सीटों पर जीत पा करके विजयी मुद्रा में हैं। उनको लग रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट 100% है, और पिछली घटना जो उनके साथ घटी है वो गलत थी। चिराग पासवान ने हालांकि नीतीश कुमार से कई बार मिल करके उनसे सुलह समझौता करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में वो कसक भी है जिसकी चर्चा अब जोरों से होने लगी है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लगता है कि उनका लंबा राजनीतिक भविष्य है, और इस तरह के फैसले के बाद जहां केंद्र सरकार को पुनर्विचार की बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, केंद्र सरकार खुद इसकी समर्थक दिखाई पड़ रही है। इसलिए चिराग पासवान को लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो नीति है, खास तौर पर जो बीजेपी की नीति है, उनके राजनीति में कहीं ना कहीं दखल दे रही है, कहीं ना कहीं बाधक हो रही है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल पहले भी लालू प्रसाद और रामविलास पासवान एक साथ मिल करके राजनीति करते देखे गए हैं। पहले भी लालू प्रसाद और रामविलास पासवान ने दलित ओबीसी का गठजोड़ बना करके बिहार में राजनीति करने का प्रयास किया था। बाद में रामविलास पासवान जरूर लालू प्रसाद से अलग हो गए, लेकिन एक बार जब रामविलास पासवान चुनाव हारे थे तो उनको राज्यसभा में लालू प्रसाद ने ही भेजा था। इसलिए लालू परिवार
और पासवान परिवार के बीच में अच्छी दोस्ती है, अच्छे रिश्ते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ऐसा साफ देखा जा सकता है कि चिराग पासवान बीजेपी सरकार से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके स्वर इस तरीके के निकल रहे हैं जो उन्हें आरजेडी के पास लाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान की ही तरह चिराग पासवान एक बार फिर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान, जो खुद को हनुमान कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी के ही खिलाफ जा सकते हैं? क्या चिराग पासवान की इसी राजनीति को भांपते हुए चिराग पासवान को संतुलित करने के लिए बीजेपी ने दलित कोटे से ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्री बनाया है? इस तरह के कई सवाल हैं जिसको लेकर के दलितों के बीच में भी चर्चा काफी गर्म है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से इन दिनों बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के लाइन के खिलाफ और साथ ही साथ इस मुद्दे पर मुखर दिखाई पड़ रहे हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि चिराग पासवान आरजेडी के करीब जा रहे हैं। और अगर चिराग पासवान आरजेडी के करीब जाते हैं तो क्या आने वाले दिनों में चिराग पासवान वाकई आरजेडी के साथ चले जाएंगे? क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आने वाले समय में, खासतौर पर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होना है और विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कम से कम 6% वोट अपने पाले में रखते हैं। इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज भी करती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान केंद्र पर दबाव बना रहे हैं? सवाल यह भी उठता है कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान के खिलाफ हमलावर स्वयं हुए हैं या केंद्र के इशारे पर हो रहे हैं? क्या चिराग पासवान जो लाइन लेना चाहते हैं कोटा विद इन कोटा को लेकर के, पर केंद्र सरकार उस लाइन से बिल्कुल अलग की राजनीति करना चाहती है? क्योंकि यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी की तरफ से चुनाव कैंपेन के दरमियान इस तरह की बात की गई थी कि कई सारी जातियां जो एक समूह में आते हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलता है, फर्ज करिए शेड्यूल कास्ट में कई सारी जातियां आती हैं, उसमें कुछ जातियां, कई जातियां पीछे हैं जबकि कई जातियां बहुत आगे हैं। तो क्या पीछे वाली जो जाति हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, उन्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? बीजेपी इस तरह की बात करती है, लेकिन चिराग पासवान इसके विरोधी हैं। अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में जो फैसला लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार की याचिका नहीं दायर की गई है, उसको लेकर के चिराग पासवान गुस्से में हैं और उन्हें यह दिखाई पड़ रहा है कि उनके पॉलिटिक्स के लिए यह बाधक है। इसलिए फिर से सवाल उठ खड़ा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान आगे चल करके क्या करने वाले हैं। इसलिए सवाल यह उठ खड़ा हो रहा है कि दरअसल एक ही सरकार के दो मंत्री एक दूसरे से भिड़ क्यों गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि मांझी सीधा सीधा चिराग पासवान को टारगेट क्यों कर रहे हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि चिराग पासवान ने सदन में जरूर तारीफ की कि प्रधानमंत्री द्वारा इतना बजट एलोकेट किया गया बिहार को, लेकिन फिर भी स्पेशल स्टेटस का राग अलग से क्यों आलाप रहे हैं। इस तरह की बात को सुन करके यह जरूर कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स में मंझ चुके चिराग पासवान कहीं अलग रास्ता चलने का सोच तो नहीं रहे हैं। इसलिए यह सवाल उठाना बेहद लाजमी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति क्या एक बार और पलट सकती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान आरजेडी के पाले में जा सकते हैं? इस तरह की कई गंभीर चर्चा उठनी शुरू हो गई है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।